किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, आज हम करने वाले हैं आपकी मैथ का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? संख्याएं। क्या है? संख्याएं। संख्याएं आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको इससे संख्याओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसके ऊपर उसमें आप नंबर ले सको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी डाउट नहीं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जो भी डिफेंस से रिलेटेड भर्ती होती है ना, उन्हें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें और वर्दी पाने का सपना है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो शुरुआत करते हैं। देखो हमारा आता है आपका संख्या। क्या आता है? टॉपिक है संख्या। अब बात आती है कि संख्या होती कितनी है। देखो भाई, संख्या होती है टोटल 17। टोटल कितनी होती है? टोटल संख्या होती है 17। 17 संख्या होती है। 17 संख्याओं में से आपकी संख्या कितनी आने वाली है? तो आपकी संख्या आने वाली है मात्र 15 से, आपकी 14 से 15 आपकी संख्या पूछी जाती है। कितनी? 14 से 15 संख्याएं आपकी पूछी जाती है, जो आपको मैं कराने वाला हूँ आज। आपको बता दूं, इस वीडियो में हो सकता है आपका कि आपकी आधी संख्या आ जाए और आधी संख्या इक्वल हो जाए। ये नहीं है कि यार आपको पूरा पूरा सिलेबस कराऊंगा। प्लीज आप तो वीडियो पर बने रहे, अपना विश्वास बनाए रखिए। अलग अलग के लिए अलग अलग लगा देंगे क्लास। जैसे आसाम राइफल के लिए अलग है, आपको 41 एपीडी के अलग लगा देंगे, सीआरपीएफ के लिए अलग लगा देंगे, और एसएसबी के अलग लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग सबका टाइम सेट कर देंगे। जिस बच्चे को क्लास लेनी है वो उस क्लास को ले सकता है। तो प्लीज शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आती है आपकी, फर्स्ट संख्या कौन सी आती है? फर्स्ट आती है आपकी प्राकृत संख्या। कौन सी आती है? प्राकृत संख्या। कौन सी आती है? प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबको पता है प्राकृत संख्या कौन सी होती है। कौन सी होती है? सबको पता है प्राकृत संख्या। संख्या सबको पता है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत होती है 1 2 3 4 5 6। ये आपकी जो भी संख्या होती है वो सब प्राकृत होती है। केवल आपको इसमें बताना चाहूंगा, इसमें आपका जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें आपका जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। आपको बता दूं, इसके अंदर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं प्राकृत संख्या को। यही है आपका प्राकृत। थ्योरी देने वाला कौन था प्राकृत संख्या की? तो थ्योरी देने वाला आपका था पाइनस। कौन था? पाइनस। थ्योरी देने वाला कौन था? पाइनस। कौन था? पाइनोस। पाइनोस इसकी थ्योरी दी थी। थ्योरी किसने दी थी? थ्योरी किसने दी थी प्राकृत संख्या की? जिसकी आपकी थ्योरी दी थी पाइनोस ने। किसने दी थी? पाइनोस ने। यह आपकी प्राकृत संख्या हो गई। ये मैं बताना चाहूंगा आपको। प्राकृत संख्या ऐसा पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या कौन सी है, तो उसमें आपको जीरो दे सकता है, आपको माइनस में दे सकता है। तो आपको माइनस वाली और वो नहीं करनी है, केवल आपको पॉजिटिव करनी है। एक से लेकर जो भी आपको पॉजिटिव मिले वो सभी प्राकृत संख्या होती है। कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 2 संख्या की। कौन सी? नंबर 2 संख्या की। नंबर 2 संख्या कौन सी होती है? ध्यान से देख लेना वीडियो को, क्योंकि इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, भाई बता रहा है आपका। इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। कौन सा? अगली आती है आपकी पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या आती है। अगली अगली आती है आपकी पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या में जिसको हम क्या कहते हैं? वोल नंबर। क्या कहते हैं? वोल नंबर। वोल नंबर से इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे? वोल वोल नंबर से इसको प्रदर्शित वोल नंबर बोलते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी आती है देखो, बता दो आपको पूर्ण संख्या में कौन कौन सी आती है। तो पूर्ण संख्या में आपको 0 से लेकर 1 2 3
जीरो इसमें जुड़ गया, और जो आपकी प्राकृत संख्या है ना वो सारी की सारी आपकी पूर्ण संख्या होती है। जीरो जुड़ गया इसके अंदर, जीरो जीरो जुड़ गया तो आपका सारी की सारी प्राकृत संख्या ही होती है। तो यह आ गया आपका, यह आ गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया, ध्यान से सुन लेना, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या आपकी होती है जिसमें जीरो जुड़ जाता है और सभी सारी प्राकृत से वो सारी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या होती है, केवल जीरो उसमें जुड़ जाता है। इसको ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपका पूर्ण संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो प्रदर्शित आपको इसे डब्ल्यू से करते हैं, और डब्ल्यू इसका कैसे पड़ा? वोल नाम, वोल नंबर इसका नाम है, तो इसका नाम पड़ गया आपको डब्ल्यू से इसका प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है ना। अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या आती है आपकी पूर्णांक संख्या। कौन सी आती है? पूर्णांक संख्या। जो इतनी फास्टली आप बोलोगे, इतनी फास्टली क्यों आ रहे हो? देखो भाई, बात ऐसी है कि मेरे को मतलब आपको समझाने से, वीडियो लंबा कराऊंगा कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। मैं भी यहाँ पर आपको गप्पे लगा सकता हूँ, यहाँ पर आपको लिख सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या, गप्पे लगाना नहीं है। हमें अपना सिलेबस करना, और सिलेबस फास्टली करना और शॉर्टली करना है। जो बंदा है आज के जमाने में शॉर्ट चलता है ना, वही बंदा सक्सेस होता है। लॉन्ग रास्ता आप सक्सेस वाला नहीं है। ये 10th क्लास और 12th क्लास नहीं है जिसको आप पूरा काट के देखोगे, नहीं पूरा काट के नहीं, आपको एकदम से उत्तर आना है। उत्तर आपको कैसे भी आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए। अगला था आपका पूर्णांक संख्या। कौन सी आती है? पूर्णांक संख्या। ये व्हाइट बोर्ड पर दिख तो सही रहा है ना भाई? अब यार बात ऐसी है कि मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड ही है, ये मेरे पास इतना एलईडी बोर्ड वार्ड नहीं है। मैं आपकी तरह ही हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं आपकी तरह ही हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आता है, इसको इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इससे किसको प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? ध्यान सुनिए ना, खोज किसने थी? तो जर्मन वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक था जेलिन। कौन था? जर्मन वैज्ञानिक था जेलिन। कौन था? जेलिन। जेलिन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? जेलिन ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? जेलिन ने इसकी खोज की थी। जर्मन जर्मन का वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेलिन, जिससे इसका नाम पड़ गया पूर्णांक संख्या। किसे? पूर्ण, जिससे इसका नाम हो गया जेड। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, क्योंकि अब जर्मन का वैज्ञानिक है तो अपनी संख्या अपना नाम दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जर्मन का वैज्ञानिक था जिसने बोल दिया जेलिन। अब इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, ध्यान से सुन लेना। पूर्णांक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, ध्यान सुनिए ना। यहाँ पर मैं ये सही कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 4 -3 -2 -1 और आपका जीरो। इसके अंदर जीरो भी काउंट होगा भाई, क्या होगा? जीरो भी काउंट होगा। और 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें प्लस और माइनस वाले दोनों संख्या थी, केवल अनंत को छोड़कर। कौन सा? केवल अनंत को छोड़कर प्लस और माइनस वाली दोनों संख्या आती है। मेरे को लगता है पेन में शायद डालने चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को दिखाई नहीं देगा अभी, तो मैं पेन में शायद डाल लेता हूँ। इसको आप देख लो। जेलिन जर्मन नाम का वैज्ञानिक था, जर्मन का वैज्ञानिक था, नाम था जेलिन, और इसे जेड से प्रदर्शित करते। किसे प्रदर्शित करते? इसे जेड से प्रदर्शित करते। अगली संख्या आती है आपकी, अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या आती है आपकी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अगली संख्या आती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? ध्यान से देखना ना, इसको इसी बार ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पर आपका ये पूछा जाएगा एसएसबी हेड कांस्टेबल के लगभग, आपका एसएसबी हेड कांस्टेबल में पूछा जाएगा। अगली आती है आपको परिमेय संख्या। कौन सी आती है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देखो कौन सी होती है, ध्यान से सुन लो। परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसे P बट्टा Q के रूप में, P बट्टा Q के रूप में, Q के रूप में, Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बता दूं आपको, कई बच्चे बोलेंगे P बटा Q। देखो भाई बात ऐसी है, जैसे P और Q आपको ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होना चाहिए, P बटा Q। इसमें एक शर्त और रखी गई है, इसमें एक शर्त और रखी गई है कि वे संख्या इसके अंदर आती है,
वे संख्याएं भी इसके अंदर आती है जिसका दशमलव प्रसार समान आवर्ती का हो, आवर्ती का हो। देखो भाई बोर्ड छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर भी काम आपको पूरा करा देंगे यार, सिलेबस कराने से मतलब देखो ना, आपको बोर्ड छोटा है, ठीक है। ये दो शर्त आती है। अब देखो बात आती है इसमें, देखो दो शर्त में उदाहरण देता हूँ, उदाहरण में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जैसे 5/6, 5/6, 3/4, 11/12, इस प्रकार आगे ना, वो सभी कौन सी होगी, प्रीमियर संख्या होगी। कौन सी होगी, प्रीमियर संख्या होगी। अब 6/7, इसमें क्या होगा, इसमें आपका देखो 0 पॉइंट जाएगा, तो 0 पॉइंट, फिर मैं यहाँ पर आपका 0 कर देता हूँ, तो 7×6 = 56 हो गया 8। इसका आप भाग दोगे ना, तो इसके में आएगा साहित्य, इसमें आएगा, इसमें जो आ रहा है ना वो बता रहा हूँ आपको, वो आएगा आपका, ये तो आ गया आपका। यह आने के बाद में क्या होगा, वापस से इसका 8 आ जाएगा, 8 5 7 1 2, इस प्रकार आएगा आपका। तो इसका 7×8 = 56 हो गया, बचा आपका 4, उतारे 7×5 = 35, 7×5 = 7 6 42, बता 3 उतारो, इस प्रकार से होगा। आपको भाग दूंगा तो यहाँ पर आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इस प्रकार से होगा ना। तो समान आवर्ती आ गई ना, ये देखो ये समान आवर्ती आ गई, वापस से ये आ गया ना, तो ये समान आवर्ती आने वाली संख्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। कौन सी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ध्यान से देख लो, एक बार और बता रहा हूँ, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। कौन से रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 5/6, 3/4 और 11/12, ये 17/18, कितना भी मान लो आप, 56/180 मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी होगा ना, वो ऊपर का आपको छोटा और नीचे का बड़ा दिखे, तब आपको उसका पर क्या करनी है, प्रीमियर संख्या करनी है। और वे संख्याएं अभी आती है, इसके अंदर दूसरी शर्त रखी गई है कि वे संख्याएं भी आती है जिसका दशमलव प्रसार समान आवर्ती का हो। जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, समान आवर्ती का हो। समान आवर्ती का यदि दशमलव प्रसार होगा ना, तो बता दूं आपको, यह भी आपकी प्रीमियर संख्या के अंदर आएगी। अब बात करते हैं अगली संख्या की, कौन सी आती है, तो अगली संख्या आती है आपकी अप्रीमियर संख्या। कौन सी आती है, अप्रीमियर संख्या आती है। तो देखो अप्रीमियर संख्या को हम विस्तार से जानेंगे, और जिस भाई को कोई भी डाउट हो ना, वो कमेंट कर देना, कमेंट का जवाब आपको दे दिया जाएगा कल तक, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये वीडियो में रिकॉर्डेड करके फिर लाइव चलाता हूँ ऐसे। देखो भाई बात ऐसी है कि इतना मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ कि ऐसे लाइव चला सकूँ। आपका भाई आपके साथ हमेशा और हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगला आता है आपका अप्रीमियर संख्या। कौन सी आती है, अप्रीमियर संख्या, अप्रीमियर संख्या आती है। अब अप्रीमियर संख्या कौन सी होती है, तो अप्रीमियर संख्या वो होती है, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यह कौन सी आती है, अप्रीमियर संख्या आती है। अब उदाहरण बताओ इसका, √2, 2 को नहीं लिख सकते आप, √2 को नहीं लिख सकते आप, √3, √5, √7, ठीक है ना। इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब इसमें एक शर्त और, वो भी आपकी प्रीमियर संख्या वाली शर्त रखी गई है कि इसका दशमलव प्रसार आपका अशांत व असमान होगा। क्या इसका दशमलव प्रसार होगा ना, याद रखना। वे संख्याएं भी आती है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत या
असमान आवर्ती का होगा, असमान आवर्ती आवर्ती का होगा। ठीक है ना। यह आपकी अपरिमेय संख्या ही आती है, जिसमें आपको बता दूं रूट दो आपका इसका उदाहरण है। सीधा जाकर दो रूट दो उदाहरण, ये आपके उदाहरण रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिसे p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी नहीं लिखा जा सकता, जिसके आप अपरिमेय संख्या कहते हो। और वे संख्या ये भी आती है जिसका दशमलव प्रसार, यानी दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत या असमान आवर्ती का होगा, यानी कि प्रसार, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रसार। ठीक है ना। असमान या आपका जो असमान है या अशांत आवर्ती का होगा, वो आपकी क्या कहलाती है? आपकी वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी? 5। टोटल संख्या कितनी हो गई? अभी 5 हुई है भैया। तो 5 हुई है तो भाई अभी तो करना है, क्योंकि 2 दिन में इसको कल तक टॉपिक को खत्म भी तो करना है, ऐसे थोड़ी इसके ऊपर ही लगे रहना है। तो आप देखो यार, 10 मिनट का बने चाहे 20 मिनट का बने, इतनी आपको शॉर्टली कोई नहीं कराएगा। मैं बता रहा हूँ गारंटी से, इतना शॉर्टली कराया रहा है तो बता दो मेरे को। इतना शॉर्टली आपको कोई नहीं बताएगा भाई, इतना शॉर्टली आपको कोई नहीं बताएगा। अगली संख्या की हम बात करते हैं, उससे पहले बोलना चाहूंगा कि कई कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि भाई आप एसएसबी के लिए अलग से कराओ, आप ये असम राइफल के लिए अलग से कराओ। तो भाई उसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, आपका अलग से सब कुछ अलग से क्लासें लगेगी, आपकी सब कुछ सबकी अलग से क्लासें लगी और अलग ही आपकी क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो चैनल से जुड़ जाए, आपको टाइम टू टाइम अलग क्लासें मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़ जाए यार। ठीक है ना। ये इतना बोल दूंगा मैं आपको। अगली संख्या कौन सी आती है? अगली की संख्या ध्यान से सुन लेना। अगली संख्या आती है वो आपकी वास्तविक संख्या। कौन सी आती है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कौन सी आती है? ध्यान से सुन लेना। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक प्राप्त होता हो, धनात्मक प्राप्त होता हो, वो कौन सी होती है आपकी? वो होती है आपकी वास्तविक संख्या। आप वर्ग करने पर देखो धनात्मक कौन सी संख्या का प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए यार। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये आपका हो गया, आपका वास्तविक संख्या होगी। ठीक है ना। वास्तविक संख्या होगी। आपका काल्पनिक संख्या बता दूं आपको? काल्पनिक संख्या बताऊं क्या? काल्पनिक संख्या होगी आपकी, जैसे -5 का आप वर्ग करोगे, -5 का वर्ग करोगे तो कौन सी होगी? तो -5 का वर्ग करोगे तो आपको पता है भाई -5 का वर्ग आपको कितना होता है। तो आप सब सोच सकते हैं। तो वे संख्या जिनका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है, वो कौन सी कहलाती है? आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आती है आपकी काल्पनिक संख्या। कौन सी आती है? काल्पनिक संख्याएं। कौन सी आती है भैया? काल्पनिक संख्याएं। दो काल्पनिक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। काल है, सॉरी भैया, काल काल्पनिक संख्या है या अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या है। अब कौन सी होती है? जस्ट इसका उल्टा कर दो, 10 इष्ट का उल्टा कर दो, वो आई थी ना वास्तविक संख्या, इसका उल्टा कर दो कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता हो, ऋणात्मक प्राप्त होता हो, उसे क्या बोलते हैं? आपका उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या है, अवास्तविक संख्या बोलते हैं वे संख्या है जिनका वर्ग करने पर हमेशा काल्पनिक प्राप्त होता हो। क्या बोलते हैं उसको? अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब बताओ भाई इसके लिए कौन सा बताऊं मैं आपको? तो इसके लिए उदाहरण बता रहा हूं आपको।
आपका √-4, √-5, √-6, इन सब का वर्ग करोगे ना आप, तो आपको बता दूं √-16, √-17, इन सब का वर्ग करोगे ना आप, तो बता दूं आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, आपको काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं प्राप्त होगी। कौन सी होगी? काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं प्राप्त होगी। तो ये टोटल संख्या हो गई आपकी 7 करेंगे कल वाली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, सारी की सारी संख्याएं, सारा का सारा मैथ का सिलेबस करते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अपने भाई को जितना सपोर्ट कर रहे हो उतना सपोर्ट करते रहो। आपका भाई आपके लिए और जी जान से मेहनत करता रहेगा। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाइयों।